नमस्कार भवतः स्वागतम। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 2 का सप्तम पाठ। पाठ का शीर्षक है संकल्पः सिद्धिदायकः, अर्थात संकल्प सिद्धि देने वाला होता है। यह पाठ पार्वती द्वारा शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए किए गए संकल्प पर आधारित है, जिसमें पार्वती अपने संकल्प के अनुसार तप का आचरण करती हैं और अपनी तपस्या से शिव जी को प्राप्त करती हैं। तो आइए पाठ के माध्यम से इसे समझ लेते हैं। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती ने शिव को पति के रूप में चाहा। एतदर्थम सा तपस्याम कर्तुम इच्छत। एतदर्थम इसके लिए सा तपस्याम कर्तुम इच्छत, उसने तपस्या करनी चाहिए। सा स्वकीयम मनोरथम मात्रे निवेदयत। उन्होंने स्वकीयम स्वयं का मनोरथ मात्रे निवेदयत, माँ से निवेदन किया। तत्सुत्वा माता मैना चिंताकुला अभवत। यह सुनकर माता मैना चिंता से व्याकुल हुई। यहाँ पर मैना और पार्वती के बीच के संवाद के माध्यम से इस घटनाक्रम को समझाया गया है। तो मैना कहती हैं, वत्से मनीषिता देवता ग्रहे एव सन्ति। मनीषिता अर्थात चाहे गए देवता घर में ही हैं। तपः कठिनम भवति। तब कठिन होता है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते। तुम्हारा शरीर कोमल है। ग्रहे एव वस, घर में ही रुको। अत्र एव तव अभिलाषः सफलः भविष्यति। अत्र एव यहीं तव अभिलाषः तुम्हारी अभिलाषा सफला भविष्यति, सफल होगी। पार्वती कहती है, अम्ब तादृशः अभिलाषः तु तपसा एव पूर्णः भविष्यति। अम्ब अर्थात माँ, तादृश इस तरह की अभिलाषा तु तो तपसा एव पूर्ण भवति, तपस्या से ही पूर्ण होगी। अन्यथा तादृशम पति कथम प्राप्स्यामि। अन्यथा नहीं तो तादृशम इस तरह के पति को कथम प्राप्स्यामि कैसे प्राप्त करूंगी। अहम तप एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः। मैं तप ही करूंगी, यह मेरा संकल्प है। मैना कहती हैं, पुत्री त्वम एव मे जीवन अभिलाषः। हे पुत्री, तुम ही मेरी जीवन अभिलाषा हो। पार्वती कहती हैं, सत्यम परम मम मनः लक्ष्यं प्राप्तुम आकुलितं वर्तते। सिद्धिं प्राप्य पुनः तव एव शरणम् आगमिष्यामि। अद्य एव विजयया साकं गौरीशिखरं गच्छामि। सत्यम सत्य है। परम मम मनः परंतु मेरा मन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आकुलितम वर्तते व्याकुल है। सिद्धिं प्राप्य सिद्धि प्राप्त करके पुनः फिर से तव एव तुम्हारे ही शरणम आगमिष्यामि शरण में आऊंगी। अद्य एव विजया साकम गौरी शिखरम गच्छामि। अद्य एव आज ही विजया साकम विजया के साथ गौरी शिखरम गच्छामि गौरी शिखर जाती हूँ। ततः पार्वती निष्क्रामति। तब पार्वती निकलती है। पार्वती मनसा वचसा कर्मशा च तपः एव तपति स्म। पार्वती मन वचन और कर्म से तप का आचरण करती है। कदाचित रात्रो स्थंडिले कदाचित च शिलायाम स्वपीति स्म। कदाचित मतलब कभी, रात्रि में, स्थंडिले मतलब बिना आसन की भूमि पर, बिना बिछौने की भूमि पर, कदाचित च और कभी, शिलायाम स्वपीति स्म चट्टान पर सोती थी। एकदा विजया अवदत्, एक बार विजया बोली। विजया क्या बोली? सखी तव तपः प्रभावात् हिंस पशुओपि तव सखायः जाता। हे सखी, तप के प्रभाव से तो हिंसक पशु भी तुम्हारे सखा अर्थात मित्र हो गए हैं। पंचाग्नि व्रतम अपि त्वम अतपः। पंचाग्नि व्रत भी तुमने कर लिया है। पंचाग्नि व्रत जिसमें 5 ओर से अग्नि जलाकर तप किया जाता है। पुनरपि तव अभिलाषः न पूर्ण अभवत्। पुनः भी फिर भी तव अभिलाषा तुम्हारी अभिलाषा अर्थात इच्छा पूर्ण नहीं हुई। पार्वती कहती हैं, अयि विजये किम न जानासि मनस्वी कदापि धैर्यं न परित्यजति। हे विजये, क्या नहीं जानती हो,
मनस्वी लोग कभी भी धैर्य नहीं छोड़ते हैं। अपि च मनोरथानाम अगति नास्ति, क्योंकि जो मनोरथ हैं वो गतिहीन नहीं होते हैं। विजया त्वं वेदम अधीतवती। विजया कहती है तुमने वेदों का अध्ययन किया है, वेदों को पढ़ा है। यज्ञम संपादितवती, यज्ञ संपादित किए हैं। तपः कारणात् जगति एव प्रसिद्धि, तप के कारण जगति अर्थात संसार, तव प्रसिद्धि, संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि है। अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथितः, अपर्णा इस नाम से तुम प्रथिता अर्थात प्रसिद्ध हो। अपर्णा का मतलब होता है जिसने पत्ता भी ना खाया हो, यानी कि जब वे तप कर रही थी तो उन्होंने भोजन के रूप में एक पत्ता भी नहीं खाया था, जिसके कारण उनका नाम अपर्णा पड़ गया था। पुनरपि तपसा फलम न दृश्यते, फिर भी तप का फल नहीं दिखाई देता है। पार्वती कहती हैं अयि आतुर हृदये, अरे आतुर हृदय वाली, कथम त्वं चिंतिता, तुम क्यों चिंता करती हो। नेपथ्ये पर्दे के पीछे से। अयि भो अहम आश्रम वटु जलम वांछामि, अरे मैं आश्रम वटु हूँ, आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ। जलम वांछामि जल चाहता हूँ। ससंभ्रमम भ्रम के साथ में। विजये पश्य कोऽपि वटु आगतो अस्ति, पार्वती भ्रम के साथ में कहती है अपनी सहेली से, विजये पश्य देखो, कोऽपि वटु कोई ब्रह्मचारी आगतो अस्ति आया हुआ है। विजया झटिति अगच्छत, विजया शीघ्रता से गई। सहसैव वटु रूपधारी शिवः तत्र प्राविशत, सहस एव सहसा ही अचानक ही वटु रूपधारी ब्रह्मचारी वेशधारी शिव तत्र प्राविशत वहाँ प्रवेश करते हैं। विजया कहती है वटो स्वागतम ते, ब्रह्मचारी आपका स्वागत है। उपविशतु भवान, आप बैठिए। इयं मे सखी पार्वती, यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ तप करती हैं। वटु कहते हैं हे तपस्विनी, किं क्रियार्थं पूजोपकरणं वर्तते, स्नानार्थं जलं सुलभं, भोजनार्थं फलं वर्तते, त्वं तु जानासि एव शरीरम अद्य खलु धर्म साधनम। तो वटु अर्थात ब्रह्मचारी कहते हैं हे तपस्विनी, हे तप करने वाली, किम क्रियार्थम किस कार्य के लिए, पूजोपकरणम वर्तते पूजा उपकरण हैं, स्नानार्थम जलम सुलभम स्नान करने के लिए जल सुलभ है, यानी कि आसानी से उपलब्ध हो जाता है, भोजनार्थम फलम वर्तते भोजन करने के लिए फल है, त्वं तु जानासि तुम तो जानती ही हो, शरीरम अध्यम यह शरीर, खलु निश्चित रूप से, धर्म साधनम धर्म का साधन है। पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती तूष्णीम अर्थात चुपचाप बैठती है। वटु ब्रह्मचारी कहता है हे तपस्विनी, किमर्थम तपः तपसी शिवाय, हे तपस्विनी, हे तप करने वाली, किमर्थम किस लिए, तपः तपसी तप करती हो, शिवाय शिव के लिए। पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती फिर चुपचाप बैठती है। विजया आकुली भूय व्याकुल होकर, आम तस्मै एव तपः तपति, तस्मै मतलब उनके लिए, एव ही तपः तपति तप करती हैं। वटु रूपधारी शिवः सहस एव उच्चै उपहसति, वटु रूपधारी ब्रह्मचारी रूप धारण किए हुए शिव शिव सहस एव अचानक ही उच्चाई जोर से उपहसति हंसते हैं। वटु अर्थात ब्रह्मचारी। अयि पार्वती, हे पार्वती, सत्यम एव त्वं शिवम पतिम इच्छसि, सत्यमेव सच में ही, तुम शिवम पतिम इच्छसि शिव को पति रूप में चाहती हो। उपहसन हंसते हुए। नामना शिवः अन्यथा अशिवः, नाम से ही शिव है अन्यथा
वह अशिव है। शमशाने वसति, शमशान में रहता है। यस्य त्रीणि नेत्राणि वसनम व्याघ्र चर्मम, उसके 3 नेत्र हैं, 3 आँखें हैं। वसनम अर्थात वस्त्र, व्याघ्र चर्म बाघ की खाल है। अंगरागः, अंग का लेप, चिताभस्म यानी कि राख है। परिजनाश्च भूतगणा, और इसके परिजन जो हैं वो भूतगण आदि हैं। किम तमेव शिवम पतिम इच्छसि, क्या तुम शिव को पति चाहती हो। पार्वती क्रुद्धा सती, क्रुद्धा क्रोधित सती होकर। अरे वाचाल, वाचाल अर्थात बड़बोले, हे बड़बोले अप्सर दूर हटो। जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, जगति संसार में न कोऽपि कोई भी नहीं, शिवस्य शिव के यथार्थम स्वरूपम जानाति यथार्थ स्वरूप को जानता है। यथा त्वम असि तथैव वदसि, यथा जैसे त्वम असि तुम हो, तथैव वदसि वैसा ही बोलते हो। विजयाम प्रति, विजया से कहती है। सखी चल, सखी हे सखी चलो। यह निंदा करोति सह तो पाप भाग भवति एव, यह निंदा करोति जो निंदा करता है, सह तो वह तो पाप भाग भवति पाप का भागी होता है, एव ही। यह शृणोति सो अपि पाप भाग भवति, यह सुनोति जो सुनता है, सो अपि वह भी पाप का भागी होता है। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रामति, पार्वती तेज गति से निकलती है। तदेव पृष्ठतः वटो रूप परित्यज्य शिवः तस्या हस्तं गृह्णाति, तदेव तब ही, पृष्ठतः पीछे से, वटो रूपम परित्यज्य ब्रह्मचारी के रूप को छोड़कर, शिवः शिव, तस्या हस्तं गृह्णाति उसके हाथ को पकड़ते हैं। पार्वती लज्जया कंपते, पार्वती लज्जा से कांपने लगती हैं। शिवः शिव कहते हैं पार्वती हे पार्वती, प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, तुम्हारे संकल्प से प्रसन्न हूँ। अद्य प्रभृति अहम तव तपोभि कृतदासो अस्मि, अद्य प्रभृति आज से, अहम मैं, तव तपोभि तुम्हारे तप के द्वारा, कृतदासो खरीदा गया दास, अस्मि हूँ। विनतानना पार्वती विहसति, विनत मतलब झुका हुआ, आनना मतलब मुंह के साथ यानी कि मुंह नीचे झुकाकर पार्वती विहसती हंसती है। तो इस प्रकार से पार्वती शिव को अपने संकल्प पर अडिग रहकर प्राप्त करती हैं। आशा है आपको पाठ का भावार्थ समझ में आया होगा। आगे के पाठों के लिए भी मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।